नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉइंट और टाइप्स ऑफ लाइन देखे हुए थे। अब हम लोग का मेरा क्या है कि इस आधार से हम लोग बढ़ रहे हैं। इधर से सबसे पहले हम लोग पॉइंट देखते थे और पॉइंट से क्या बन जाता था, लाइन बन जाता था। अब लाइन है, लाइन बनने के बाद हम लोग दो लाइन का उपयोग करते थे। तो दो लाइन को जब उपयोग करेंगे तो मेरा क्या बन जाता है, एंगल। और तीन लाइन को लेंगे तो ट्रेंगल। चार लाइन को लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। 5 लाइन को लेंगे तो पेंटागोन। 6 लाइन को लेंगे, 6 लाइन को लेंगे तो हेक्सागोन। फिर 7 को लेंगे तो हेप्टागोन। फिर 8 ऑक्टागोन। इसी तरह बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ तक जाते हैं, सर्किल तक जाते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या किए, लाइन तक हम लोग ले लिए, इसका जानकारी हम लोग ले चुके हैं इससे पहले वाले एपिसोड में। अब हम लोग उससे आगे वाला सीरीज में हम लोग बढ़ रहे हैं। अब दो लाइन को उपयोग करेंगे। तो दो लाइन हम उपयोग करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। उसी को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, मेरा टॉपिक है कोण। कोण को क्या बोला जाता है, एंगल। एंगल बोलते हैं। अब कोण क्या होता है कि जब दो लाइन या टू लाइन या टू रे या टू लाइन सेगमेंट लेंगे तब क्या होगा, दोनों के बीच में झुकाव होगा। तो देखिए कैसे झुकाव होता है। तो दो लाइन लेते हैं, मतलब दो रेखा का यूज करके ही हम एंगल बना सकते हैं। एक लाइन को यूज करके हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो जब दो लाइन लिए, एक लाइन ऐसे लिए और एक लाइन ऐसे लिए, तो ये दोनों लाइन का, इसका मान लीजिए कि नाम दे दिए, इस लाइन का एल, इस लाइन का एम दे दिए। तो क्या हुआ, इस लाइन और इस लाइन देखिए यहाँ पे मिला और दोनों के बीच में एक गैप मिला। इसी गैप को क्या बोलते हैं, कोण या एंगल बोला जाता है। इसी गैप को, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन का झुकाव, दोनों के बीच में जो झुकाव है उसको हम लोग क्या बोल दिए, एंगल बोल दिए। चलिए, हम लोग दो लाइन यूज कर लिए। अब दो रे यूज करेंगे। तो रे क्या होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इधर से एक मतलब अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। दूसरा रे ले लिए इस तरह का। तो ये रे और इस रे के बीच में एक झुकाव आया या दोनों के बीच में गैप आया, इसी को क्या बोल दिए, एंगल या कोण बोले। अब दो लाइन सेगमेंट भी ले लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट ये लिए और दूसरा लाइन सेगमेंट ये लिए। लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन का टुकड़ा। जैसे ये मेरा दोनों तरफ इन्फिनाइट जाता है लाइन, ये दोनों के बीच में एक टुकड़ा ले लिए तो इसका नाम दे दिए ए और बी। इसका क्या रहता है, दो एंड पॉइंट रहता है, मतलब कि उधर बढ़ेगा नहीं। लाइन तो बढ़ेगा दोनों तरफ, लेकिन लाइन सेगमेंट बढ़ेगा नहीं। जैसे रे केवल एक साइड बढ़ता है, लाइन दोनों तरफ बढ़ता है, लाइन सेगमेंट बढ़ता नहीं है। तो इसके बीच में भी गैप है, तो ये दोनों के बीच में गैप है, तो यही गैप को क्या बोलते हैं, कोण बोला जाता है बच्चों। तो अगर डिफिनेशन कोई पूछे तो क्या बोल देना है कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे अगर कोई पूछेगा या दो लाइन के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं, या टू लाइन सेगमेंट मतलब दो रेखाखंड के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, एंगल बोला जाता है। इतना हम लोग सीख चुके हैं। ज़्यादातर हमको
डिफिनेशन 2 रे में हम लोग को मिलता है कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कौन बोलते हैं। तो सिंपल सा हम लोग एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं। इसको नाम दे दिए ए, इस पॉइंट को नाम दे दिए ओ, इस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट बना दीजिए एक तो ए ओ बी एक एंगल है। तो एंगल को कैसे सूचित करते हैं, कैसे हम लोग दर्शाते हैं बच्चों? एक चिन्ह है इस तरह का, ये मेरा साइन है, ये मेरा क्या है? साइन है एंगल का। अब एंगल का साइन जो है तो किस एंगल को हम लोग लेते हैं? ये जो पॉइंट है जैसे ओ, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए ओ बी। हम लोग किसको देख रहे हैं? बीच वाले को। तो याद रखिएगा एंगल हमको ओ को निकालना है, मतलब कि ओ के बारे में हम लोग को बतलाना है, ए को नहीं, बी को नहीं, ओ को, मतलब कि जो सेंटर में है उसको हमको देखना है। तो एंगल को हम लोग कैसे दर्शाएंगे? मैथ का लैंग्वेज में अगर लिखना रहेगा तो एंगल ए ओ बी कहेंगे। तो हमको समझना है ए ओ बी, मतलब कि ओ के बीच में जो मेरा ये गैप है उसी को हमको बतलाना है। तो चलिए हम एंगल सीख गए हैं, इसका डिफिनेशन भी हम लोग खुद से बनाना है। क्या हम क्या बोल सकते हैं कि दो किरणों के झुकाव को कौन कहते हैं? सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो किरणों के बीच के झुकाव को, एक किरण ये है, एक किरण ये है, तो दो किरण के बीच का जो झुकाव है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल। और एंगल को कैसे दर्शाते हैं? ये एक साइन है एंगल को दर्शाने के लिए, ए ओ बी, इस तरह का। इतना हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल। क्या देखेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ एंगल। मेरा अगला टॉपिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ एंगल होगा। मतलब कोण के प्रकार। क्या बोल सकते हैं? कोण के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स का मतलब होता है प्रकार, ऑफ मतलब का, एंगल मतलब कोण के प्रकार। तो कितना प्रकार होता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे उसको हम लोग समझेंगे, ऐसे ही रटेंगे नहीं, हम लोग समझ के बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको एंगल बनाने के लिए कितना लाइन या लाइन सेगमेंट या कितना रे का ज़रूरत पड़ेगा? 2। तो 2 रे लिए, एक रे ये लिए, अब दूसरा रे क्या लिए? इसी के ऊपर में ले लिए। स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। मेरा एंगल मापने का तरीका भी देखेंगे कि किधर से हम लोग मापेंगे एंगल। तो दूसरा रे हम ले लिए ये, मतलब कि अगर हम सेम लाइन लेते हैं या सेम रे लेते हैं तो हमको इसी में दिखाना पड़ता, तो हम एक छोटा ले लिए। तो ये क्या किया कि ये पहला रे है, ये जो बड़ा दिख रहा है ये पहला रे है, और जो छोटा में एरो दिए हैं वो दूसरा रे है। तो ये पहले रे और दूसरा रे क्या किया हुआ है कि दूसरा रे उसके ऊपर में बैठा हुआ है, या दूसरा रे के ऊपर में पहला रे बैठा हुआ है। तो ये दोनों के बीच में गैप नहीं है। तो गैप नहीं है तो इसका मेजरमेंट कितना होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री। और 0 डिग्री जब होगा तो इसको बोला जाता है शून्य कोण। क्या बोलेंगे? शून्य कोण या जीरो एंगल बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीरो एंगल। इतना हम लोग समझ गए हैं, जीरो एंगल। अब क्या किए कि ये जो रे है अब इसको हम उठा दिए। तो यहाँ पे हमको एक एंगल मिला, यही रे हम उठाए हैं बच्चों। ये जो रे है इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या है? एक दोनों के बीच में अब इसको भूल जाना है, ये उठ गया है यहाँ पे। तो ये जो रे है और ये रे है, दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप का कितना मान होता है? 90 डिग्री। हम लोग एंगल को किससे मेजर करते हैं? एक स्पेशल है डिग्री।
तो डिग्री से हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं। तो ये दोनों गैप के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण, समकोण बोलेंगे इसको। और समकोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट एंगल, राइट एंगल बोलेंगे। तो मेरा 0 डिग्री आ गया। 0 डिग्री के बाद में क्या हुआ? 90 डिग्री, मतलब कि ये खड़ा हो गया। तो 90 डिग्री इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एंगल को मेजर करने के लिए मेरा एक चीज़ है, ये इसको बोला जाता है चांद। तो देखिए, हम एक रे को पहले तो पॉइंट जो है यहाँ पे, इस पॉइंट में हम लोग मिलाएंगे। तो यहाँ पे मिलाएं और एक रे को यहाँ पे रखेंगे और दूसरा रे को देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है। तो दूसरा रे को देखेंगे 90 डिग्री में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह बढ़ते गया है 180 तक। फिर उल्टा में भी इधर से बढ़ा हुआ है, 0, 10, 20, 30 ऐसे करके यहाँ पे 180 डिग्री तक। मतलब कि इधर अगर लेंगे बच्चों, तो ये घड़ी जिधर, घड़ी कैसे चलता है मेरा? इस डायरेक्शन में। जैसे मेरा ये जो है, ये जो मेरा पेन है किधर मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और अगर हम उल्टा इसे करें तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करते हैं रे को। जैसे ये रे है, ये मेरा एक रे है, तो इसको हम इधर से रोटेट कर रहे हैं, मतलब कि इधर से हम रोटेट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन से हमको क्या पता चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट कर रहे हैं। तो ये है। तो इसको मेजर करने के लिए हमको किसका ज़रूरत पड़ा? प्रोटेक्टर का, जिसको हिंदी में हम लोग चांद बोलते हैं। तो ये जो 0, 10, 20 ये क्या है? एंगल का मान है। और इस ये जो एंगल का मान है वो डिग्री में किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग मेजर किए, तो ये जो 90 के लाइन में मिला, तो ये क्या कहलाया? 90 डिग्री। तो मेरा दूसरा एंगल क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री आया। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण, समकोण बोलेंगे, और उसको इंग्लिश में राइट एंगल बोलेंगे। अब क्या किए? अब ये जो रे है इसके बीच में आ गया, मतलब 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। मतलब कि इसमें क्या है? 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। इसको बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण बोलेंगे। और न्यून कोण को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो मेरा 3 एंगल अभी सीख रहे हैं। 0 डिग्री जब दोनों रे एक दूसरे के ऊपर में रहे, उसके बाद 90 डिग्री ऊपर में रहे, एक यहाँ है एक यहाँ है, सीधा रहे तो वो 90 डिग्री। और तीसरा कोण न्यून कोण, मतलब 90 से कम और 0 से ज़्यादा, तो न्यून कोण। ये 90 हम पहले इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि अगर डिफिनेशन अगर बनाना रहे न्यून कोण का, तो क्या बोलना होगा? जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, इसी उसको न्यून कोण बोला जाता है। इसीलिए हम 90 डिग्री को पहले पढ़ रहे हैं। तो समकोण किसको बोलेंगे? जिसका मान क्या रहे? 90 डिग्री हो। जिस कोण का मान या माप 90 डिग्री हो वो समकोण कहलाता है। और न्यून कोण किसको बोलेंगे? जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, वो न्यून कोण। और शून्य कोण किसको बोलेंगे? जब कोण की दोनों किरणें कोइंसाइड हो तो हम इसे 0 एंगल कहेंगे। इसका माप कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो इतना हम 3 एंगल का आप नाम सीख लिए बच्चों। अब क्या करेंगे? ये जो रे है एल, एम को सीधे घुमा के हम इधर कर दिए।
यहाँ पे यही पॉइंट है, ये पॉइंट को हम ओ नाम दे दिए, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको ओ नाम दे दिए। अब ये क्या किया, ये जो एम है इसके ऊपर में ये एक यहाँ तक पहुँच गया और इसका जो मान होता है उसको बोलते हैं 180 डिग्री। और ये मान हमको कहाँ से मिला, प्रोटेक्टर की मदद से। अगर हम इसको मेजर करें यहाँ पे तो ये देखिए 180 में आ गया मेरा 180। तो ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो 180 डिग्री आ गया। तो 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, सरल कोण बोला जाता है। सरल कोण, सरल मतलब क्या है, सीधा, सीधा को क्या बोलते हैं, सरल बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, रिजु कोण। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन सीखे थे तो स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते थे, सरल रेखा भी बोलते हैं। तो उसी तरह इसको क्या बोलेंगे, सरल कोण। हम लोग कोण पढ़ रहे हैं तो सरल कोण हो गया या रिजु कोण, उसको क्या बोल सकते हैं, रिजु कोण। तो अगर डिफिनेशन पूछे सरल कोण या रिजु कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, मतलब सीधा है, स्ट्रेट एंगल, इसको बोल दिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब कि जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उस कोण को क्या बोलते हैं, सरल कोण या रिजु कोण या इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये पता चल गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब अगला कोण देखेंगे। अगला कोण क्या है, उस अगला कोण जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोले बच्चों, जब मेरा एंगल 90 डिग्री यहाँ पे रहेगा, सीधा में स्ट्रेट एंगल कहाँ पे रहेगा, यहाँ डॉटेड लाइन बना देते हैं और 90 डिग्री को भी हम डॉटेड लाइन बना देते हैं। तो ये है एम किरण, हम लोग ये एल किरण लिए हैं, या एल रे है या ये एम रे है। यहाँ पे मेरा पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट हुआ है ये रे या लाइन या लाइन सेगमेंट। तो ये क्या किया, ये जो एंगल बनाया ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक रहता तो ये 90 डिग्री रहता और यहाँ से यहाँ तक रहता है ये डॉटेड लाइन तक तो ये 180 डिग्री रहता है। लेकिन ये क्या है, ये एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उस कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। क्या बोलेंगे, अधिक कोण, अधिक कोण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। हम लोग कितना एंगल सीख लिए, सबसे पहले जीरो एंगल, जीरो एंगल के बाद समकोण। ये याद करने का कोशिश कीजिएगा बच्चों, इसको रटने का कोशिश मत कीजिएगा, कैसे कैसे याद करना है वो हम देखना है। पहले 0 डिग्री देखें, जीरो एंगल या जीरो कोण बोलें या शून्य कोण। उसके बाद समकोण बनाए, समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। फिर क्या बोले, न्यून कोण, न्यून कोण कितना डिग्री का, 90 से कम और 0 से ज़्यादा। इसी तरह डायग्राम को देख देख के आपको याद करना है। फिर उसके बाद हम लोग सरल कोण बनाए, सरल कोण या रिजु कोण बोलते हैं। वो क्या रहता है, 180 डिग्री का जो एंगल हो उसको हम लोग रिजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। उसके बाद अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाया, अधिक कोण। अब क्या है कि अब 180 से ज़्यादा हो जाए और 180 से ज़्यादा हो जाए तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, बृहत् कोण। उस एंगल को क्या बोलेंगे, बृहत् कोण बोलेंगे या प्रतिवर्ती कोण। ये सब नाम याद रखिएगा, प्रतिवर्ती
प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। और प्रतिवर्ती कोण को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे ये जो एम किरण है ये घूम के यहाँ तक आ गया, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। और क्या किया, यहाँ अगर हम लोग यहाँ से मेजर करते यहाँ तक, तो ये कोण 360 डिग्री का होता है। मतलब कि एक रोटेशन यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहीं पे आ गए, तो ये मेरा क्या हुआ? एक रोटेशन हुआ बच्चों। तो इस एंगल जो माप बनाएगा एंगल का या कोण बनाएगा, ये कितना बनाएगा? 360 डिग्री का। तो ये जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया ये किरण, और 360 डिग्री से कम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। इतना हम लोग सीख गए। अब अगर ये जो रे है यहाँ पे जाके यहीं पे फिर से आ जाए, मतलब कि घूम के यहाँ आ जाए, मतलब कि 360 डिग्री बनाए, ऐसा कोण को बोलते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण बोलते हैं। और संपूर्ण कोण को क्या बोलेंगे? एक कंप्लीट किया तो उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो बच्चों कितना एंगल हम लोग सीखे? सबसे पहले 0 डिग्री सीखें, दूसरा में क्या सीखें? समकोण देखें, तीसरा में क्या देखें? न्यून कोण देखें, चौथा में क्या देखें? सरल कोण देखें या स्ट्रेट एंगल देखें, और पांचवा में क्या देखें? अधिक कोण देखें, छठा में क्या देखें? बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल देखें, और सातवां में क्या देखें? संपूर्ण कोण। तो हम क्या क्या कोण देखें बच्चों? ये जो एंगल का मेजर कर रहे हैं किसकी मदद से मेजर करते हैं हम लोग? प्रोटेक्टर या चांद की मदद से मेजर करते हैं। वही मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेरा एंगल को बतलाता है। ये एंगल का माप या कितना होता है ये बतलाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखिए? शून्य कोण। इसको याद भी इसी तरह करना है, 0 एंगल, मतलब कि 0 डिग्री बनाए उसको हम लोग क्या बोल दिए? 0 एंगल। या रे के ऊपर में दूसरा रे बैठा हुआ रहे, दोनों के बीच में कोई गैप ना हो, तो क्या बोलेंगे? शून्य कोण। शून्य कोण के बाद हम लोग क्या देखें? इस तरह का 90 डिग्री का यहाँ पे बनाया, तो समकोण उसको बोलते हैं, समकोण या राइट एंगल बोल दिए उसको। तीसरा में क्या देखें? तीसरा एंगल 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा बनाया, तो उसको बोल दिए न्यून कोण बोल दिए। न्यून कोण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। फिर चौथा में क्या देखें? ये जो लाइन है इधर आ गया, मतलब कि ये एंगल है, इसको हम लोग क्या बोल दिए? सरल कोण बोल दिए, या रिजु कोण बोल दिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे उसको। अब क्या किए? पांचवा में 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा, मतलब यहाँ पे आ गया, ये एंगल जो है यहाँ पे आ गया, तो उसको क्या बोल दिए? अधिक कोण बोल दिए, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। छठा में क्या किए कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम। 360 से कम हुआ तो उसको हम लोग क्या बोल दिए? बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और जब पूरा एक कंप्लीट रोटेशन किया 360 डिग्री का बनाया
एंगल, तो उसको बोल दिए कंप्लीट एंगल। तो बच्चों याद रखिएगा नंबर 7, 7 प्रकार का जनरली हम लोग पढ़ते हैं एंगल या कोण क्या क्या होता है। ये आप लोग को दिमाग में सबसे पहले नंबर याद रखना होगा 7। कोण का कितना टाइप होता है? 7 होता है। शुरू से स्टार्टिंग कीजिएगा 0 से, फिर समकोण 90 डिग्री, फिर 90 और 0 के बीच में मतलब न्यून कोण, फिर क्या करेंगे 180 मतलब कि सरल कोण, फिर 180 से छोटा 90 से बड़ा मतलब अधिक कोण, फिर उसके बाद 180 से बड़ा और 360 से छोटा उसको बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, फिर क्या करेंगे कंप्लीट रोटेशन करके संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अगर डिफिनेशन बनाना हो बच्चों तो खुद ऑटोमेटिक बनाइएगा। समकोण का जिसे बनाना है, समकोण का बनाना है राइट एंगल का, तो जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसको बोलती हैं समकोण या राइट एंगल। न्यून कोण किसको बोलेंगे? कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हो उसको बोलेंगे न्यून कोण। सरल कोण जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसको सरल कोण। एकदम सिंपल भाषा में आप लोग डिफिनेशन बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब आज के क्लास में बच्चों इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कि ये जो एंगल है हम चांद की सहायता से या प्रोटेक्टर की सहायता से कैसे बनाएंगे, या कंपास कंपास की सहायता से हम लोग एंगल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे एंगल का कंस्ट्रक्शन करना। तो आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल थ्रू प्रोटेक्टर या कंपास, मतलब प्रोटेक्टर से भी बनाएंगे और कंपास से भी कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।